लाइक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और इनमें तेजी आती जा रही है। एक दूसरे पर इल्जामात भी मजीद बढ़ गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए एक अवामी राब्ता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का भी ऐलान कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ नहीं फराहम करेंगी तो हम सड़कों पर जाएंगे और फिर अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा अब खत्म हो जाना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना भी चाहिए। ये एमक्यूएम का मुतालबा नहीं बल्कि आइन का तकाजा है, जिस पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने एमक्यूएम पाकिस्तान और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी को लिया है आड़े हाथों और गुफ्तगू करते हुए कहे कि गवर्नर सिंध को ये इख्तियार ही नहीं कि वो सियासी बातें करे। आईनी सरबरा को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, वो आइन का मुताला करें पहले। एमक्यूएम कराची, सक्खर और इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करती भी नजर आती है। कराची में धौंस और धांधली नहीं हो सकती। आर्टिकल 140 पर आ जाए मैदान में, बातें करने से आप मसाइल हल नहीं कर सकते। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि 27वीं तरमीम के मामले पर एमक्यूएम अवाम को लॉलीपॉप दे रही है। एमक्यूएम मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निजाम सिंध में नाफिज कर दें? ये सारी सूरत हाल आज की है। इससे पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान की गुफ्तगू पर हमने डिस्कशन की थी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मशीर वजीर आला सिंध नजमी आलम साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सूरत हाल आपके सामने है। 4 रोज पहले एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी बातें होती हैं कि अब आ रही है 28वीं आईनी तरमीम, उसके अंदर हमारी पसंद की शिकें नहीं मंजूर करेंगे तो मनवाना हमें आता है। आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 1500-2000 वर्कर्स के साथ। चाहते क्या है एमक्यूएम वाले, क्या प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं? ये प्रेशर क्या बिल्डअप करेंगे? इनकी अब शहर में, इस शहर कराची से इनका बोरिया बिस्तर लिपट चुका है। ये सब फॉर्म 47 है। एमक्यूएम ने तो एक सीट नहीं जीती थी। बात यह है कि अगर इनको इतना ही हमदर्दी थी, मतलब तो आप ये कह रहे हैं नजमी साहब कि इलेक्शन में धांधली हुई थी 2024 के? ये कराची की बात करो, एमक्यूएम ने एक सीट नहीं जीती थी। और अगर ये इतने मजबूत हैं तो ये बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं लड़े कराची में? अच्छा। देखिए, एमक्यूएम ने 2 दफा बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट किया है। एक 2001 में जब निमतुल्लाह साहब सिटी नाजिम बने थे, उस वक्त भी इनकी वो गुंडागर्दी करने की ताकत टूटी हुई थी सख्त ऑपरेशन के बाद, तो इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। फिर इनको 2002 में मुशर्रफ की बैकिंग थी, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी कराची में मेजॉरिटी में जीती थी, गुंडागर्दी करके इन्होंने सीटें ली। उसके बाद 2013 के बाद इनकी गुंडागर्दी खत्म होना शुरू हुई तो इन्होंने इलेक्शन से भागना शुरू कर दिया। ये कभी भी नहीं, इनको सिर्फ उस इलेक्शन की आदत है कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लो और सीट जीत लो। ये गुंडागर्दी आपके होते हुए किए ना सर, इस पूरे टेन्योर के अंदर आप ही थे, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ये गुंडागर्दी करते रहे और करने दी। उन्होंने की गुंडागर्दी, कब नहीं की? ये तो हमें 17 साल कह रहे हैं कि हम काबिज हैं, ये 29 साल काबिज रहे हैं। कराची शहर का बेड़ा गर्क कर दिया इस एमक्यूएम ने। 2000 जब पहले फारूक सत्तार मेयर बने, उसके बाद से 2015 तक इन्होंने बड़े मजे लूटे, शहर में दबा के जो गुंडागर्दी करनी थी की, सब किया। अब वो उसकी इजाजत नहीं मिल सकती इनको। अब इनको ऐसा करने की कोई इजाजत, और कराची के अवाम इनको पहचान गए, तो अब ये अपना सिर्फ एक पब्लिक को दिखाने के लिए, भाई आप इतने मुखलिस थे तो आप कह देते कि जी हम अगर हमारी तरमीम नहीं करोगे तो हम 27वीं तरमीम में वोट नहीं देंगे, कह देते ना। क्यों नहीं कहा इन्होंने? शहबाज शरीफ से कहते जी ये तरमीम होगी। अगर असूली बात करनी ना तो फॉरगेट इट अबाउट पीपल्स पार्टी। आप कहते कि जी आप हम तो तब वोट देंगे जब ये होगी पास, इसको शामिल करो तो हम देंगे। तो वो 28वें में दे रहे हैं ना सर, बल्दियाती निजाम की जो वो बात करे, वो कह रहे हैं कि ये 28वें में आ रहा है ना। फिर ये कहेंगे 29वीं में हम देंगे, कराएंगे, डोंट वरी सर। देख लें, क्योंकि नून लीग भी कह रही है कि जो 28वीं पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बाख्तियार बल्दियाती निजाम है वो यहाँ पर है, सिंध में। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए नहीं। ठीक है। अच्छा नजमी साहब, जो आप बात करें ना कि अब 29वें में कह देंगे, फिर 30वीं में कह देंगे,
ये इनकी बात आदत तो है ना, ये बात तो सर, इनकी ये माजी बात, है इसकी ऑथेंटिसिटी मैं आपको इस तरह से दे देती हूँ कि राणा सना साहब भी फरमा रहे हैं, पीएमएलएन खुद कह रही है कि अब हमने 28वीं आईनी तरमीम में ये बात करनी है। बैरिस्टर कील साहब कह रहे हैं टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम में बैठ के कि 28वीं में ये बात होनी है। सूबों की बात नहीं करी, बल्दियाती निजाम की बात करी, डिस्कशन में आएगी, लेकिन तरमीम में नहीं आएगी। तो फिर वो जो एक तासुर दिया आपने, गुफ्तगू सुनी है, कह रहे हैं कि पता है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस आईनी तरमीम को कैसे मंजूर करवाना है, इसके लिए वोट कहां से लेना है, रास्ता कौन सा है, हमें सब पता है। ये किसने कहा? ये सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई है। देखिए, इनकी मैं बातों को सीरियस लेता ही नहीं, इनको पता है ये जाए करा लें। सर देखिए, पीपल्स पार्टी को राजी कर सकते हैं तो कर लें। और ये बात करना कि सूबा सूबा, ये हर पिछले अल्ताफ हुसैन भी इनका सूबा सूबा करके भाग गया यहाँ से। अच्छा ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकेगा, और अब ये जो कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पर आ जाएंगे, लोगों को बाहर निकाल लेंगे, तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। इनके पास सड़कों पे आए ना, इनको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। अच्छा, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी हमें तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सड़कों पर आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, ये आए सड़कों पे, असेंबली का फ्लोर है, असेंबली में आए। 1.5 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन होंगे, 1.5-2 साल बाद, उसमें हिस्सा लेंगे। भागते क्यों है बल्दियाती इलेक्शन से? सर अगर ये सड़कों पर आते हैं, आप उनको एहतजाज करने देंगे ना जी? अगर ये सड़कों पर आते हैं तो एहतजाज की इजाजत तो होगी ना सर? पुरअमन एहतजाज करें, अपना मुजाहिर, वो इनके डेमोक्रेटिक हक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला करेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, आप करें, उनका हक है, बिल्कुल नहीं मना करेंगे हम डेमोक्रेटिक। हाँ, अगर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करेंगे तो फिर गवर्नमेंट अपनी रेट दिखाएगी शहर के लोगों की हिफाजत के लिए। सर देखें, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? आपको पता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरह की एहतजाज करते हैं? अब वो ताकत नहीं रही इनके पास बीबी। अच्छा, वो जो इनके था ना किलर स्क्वाड, वो खत्म हो गए, सब फारिग हो गए। अभी ये करें तो सही, बंदूक उठाएं तो पता चलेगा इनको। चले वो जमाने गए जब ये रोज शहर में 10 लाशें गिराते थे, वो जमाने गए। अब ये एमक्यूएम करेगी तो इनको फिर उसका जवाब भी मिलेगा। यहाँ पे रेंजर्स पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। ठीक, वैसे इसका जवाब तो दिया है मिनिस्टर्स ने सिंध के। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपकी भी गुफ्तगू करने का। और उनका यही कहना था कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया जाता है और वो पुरअमन एहतजाज नहीं होता, तो हम जानते हैं कि लोगों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे करना है। और इस वक्त जो एमक्यूएम की जानिब से बातें की जा रही है, उसको गीदड़ भपकियों से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल तो कोई स्पेस नहीं दे रही। अभी नजमी आलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी ली है। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।